हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो 1.3 एक्सरसाइज है उसके कुछ एग्जांपल है, उनको डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। देखो अब 17 नंबर एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे पास। 17 नंबर एग्जांपल में दिया हुआ है कि शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट इफ़ फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है रियल नंबर -7/5 से लेकर रियल नंबर -3/5 इज़ डिफाइंड बाई f(x) दे रखा है 3x + 4/5x - 7 एंड जी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है r-3/5 से r-7/5 इज़ डिफाइंड बाई जी एक्स फंक्शन दे रखा है दैट इज़ 7x + 4/5x - 3। देन क्या शो करना है हमें, f ऑफ g इक्वलेंट टू IA है यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट A। ओके देखो नीचे लिखा होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A एंड जी ओ एफ इक्वलेंट टू IB दैट इज़ आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट B वेयर A कितना है r-3/5 एंड जो B है वो है r-7/5। IA बिलोंग्स टू क्या है, इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू A एंड IB इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू B। ओके देखो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो A और B की वैल्यू दे रखी है इनको लिख लेते हैं। A क्या है हमारे पास, दैट इज़ r-3/5। ओके और जो B की वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो r-7/5। अब देखो जो फंक्शन हमारे पास f दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक है, ये दे रखा है r-7/5 से r-3/5। तो ये जो r-7/5 है ये किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू, A की वैल्यू है। तो फंक्शन हमारा f कहाँ से कहाँ तक हो गया, B to A। और जो हमारा g फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखो उसकी ये जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है r-3/5, और ये किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा A to B। क्लियर है ना यहाँ तक कि फंक्शन f कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, B से A, और जो हमारा g फंक्शन है वो A to B। अब g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, सॉरी f(x) की वैल्यू दे रखी है 3x + 4/5x - 7 और gx की वैल्यू दे रखी है 7x + 4/5x - 3। चलो इनको भी लिख लेते हैं, f(x) की वैल्यू को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ 3x + 4/5x - 7 एंड जो gx की वैल्यू है वो क्या गिवन है, दैट इज़ ऑल्सो 7x + 4/5x - 3 5x - 3। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या शो करना है कि जो f ऑफ g फंक्शन है हमारा इज इक्वलेंट टू IA का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। IA क्या है, आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट A, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट A एंड जो g ऑफ f हमारे पास दे रखा है दैट इज़ इक्वलेंट टू IB का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट B। हमने क्या शो करना है, इन दोनों को। तो जब हमने इन दोनों को शो करना है तो क्या निकाल लेते हैं इन दोनों को, पहले f ऑफ g फाइंड कर लेते हैं। तो f ऑफ gx, तो gx की वैल्यू इसके अंदर क्या कर देते हैं, फंक्शन में पुट कर देते हैं। gx की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 7x + 4/5x - 3। क्लियर ना यहाँ तक, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं, तो यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी तक। अब जो gx की वैल्यू है ये फंक्शन f के लिए क्या करेगी, x का काम करेगी, तो इस वैल्यू को हम f फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो f फंक्शन के अंदर के हमारे पास क्या दे रखा है, दैट इज़ 3 इंटू x के प्लेस में इस नंबर को रख देते हैं, इस वैल्यू को 7x + 4/5x - 3 + 4/5 इंटू फिर इस वैल्यू x की वैल्यू को पुट कर देते हैं अगेन 7x + 4/5x - 3। ओके एंड माइनस जो x की वैल्यू कितनी है, -7। क्लियर है ना यहाँ तक। तो क्या किया अभी तक हम लोगों ने, सिर्फ इस वैल्यू को जो gx की वैल्यू है इसको हमने x मान के f फंक्शंस के अंदर, मतलब इस फंक्शन में इस x के प्लेस पर पुट कर दिया। ओके अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो आ जाएगा 21x + 12, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +20x - 12 और अपॉन में जो हमने एलसीएम लिया था मतलब 5x - 3 ये एज इट इज़ रह जाएगा।
डिवाइडेड बाई नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, आ गया 35x प्लस 20 और ये हो जाएगा -35x प्लस 21 क्लियर है ना यहाँ तक। तो डिवाइडेड बाई क्या बच गया, वही अगेन 5x माइनस 3। अब देखो 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों के डिवाइड में है। तो नंबर क्या बचे हमारे पास 21 प्लस 12। तो इसमें से भी देखो ऊपर वाले से में -12 है, ये +12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 21x प्लस 20x, मतलब कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ 41x। 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा 41 और x उसके साथ है। नीचे कितना बचा, यहाँ से 35 से 35x कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो नीचे बचा 20 प्लस 21 दैट इज़ 41। तो इस 41 से 41 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा x, क्या बचा हमारे पास x बचा हुआ। तो f ऑफ g को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचा लास्ट में x। अब आप ये बताओ ये x क्या है। अब ये x वो है जो हमने यहाँ पर इस फंक्शंस के अंदर वैल्यू डाली थी, x की वैल्यू। भाई फंक्शंस कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, सबसे पहले हमने g फंक्शंस को सोल्व किया, g फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था x की वैल्यू डाली थी। उसके बाद जो gx निकल के आया था यहाँ पर उसको हमने क्या किया था x मानकर f फंक्शंस के अंदर डाल दिया। अब ये जो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट निकल के आया क्या है, x मिला हम लोगों को, तो ये वही x है जो हमने स्टार्टिंग में उस फंक्शंस के अंदर डाला था। ओके, अब देखो ये x कहाँ से लिया था, कहाँ से उठाया था हम लोगों ने, g फंक्शंस के लिए x वैल्यू क्या थी, देखो g फंक्शंस के लिए x की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ a। क्योंकि ये जो फंक्शंस होता है, जो डोमेन की वैल्यू, जब आप लोगों ने डोमेन कोडोमेन पढ़ाया था, काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, तो जो x की वैल्यू हम लोग कहाँ से उठाते हैं, यहीं से तो उठाते हैं, डोमेन से तो उठाते हैं, जो फंक्शंस में डालते हैं और जो रिजल्ट मिलता है हम लोगों को कोडोमेन के अंदर मिलता था उसका। तो सेम यहीं पर कि जो x की वैल्यू हमने उठाई है g फंक्शंस के लिए, वो कहाँ से आएगी, इस a से आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो f ऑफ g x है वो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट a। ओके, क्योंकि a फंक्शन से तो आ रही है और हम लोगों को यही शो करना था। यहाँ पर देखो f ऑफ g फंक्शंस किसके इक्वल है, इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट a। तो f ऑफ g तो आई थिंक हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। सिर्फ ये सोल्व करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो x हमने इस फंक्शंस के अंदर डाला है वो g फंक्शंस के लिए सबसे पहले किस में डाला था, g में डाला था, और g के अंदर जो उसकी वैल्यू आ रही कहाँ से आ रही है, वो a से निकल के आ रही है, इस a से। ओके, तो इसलिए हो जाएगा हमारा जो f ऑफ जी एक्स है वो किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट ए। क्लियर है ना यहाँ तक। अब मैं इस नीचे वाले को इरेज कर देता हूँ और अब निकालते हैं हम g ऑफ f फंक्शन। 1 सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसी प्रकार से सेम हम क्या करेंगे, g ऑफ f फंक्शंस को फाइंड करेंगे और जब उसका लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिलता है, मतलब हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, फिर हम वो चेक करेंगे कि वो x हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमने कहाँ से उस x की वैल्यू को उठाया था। अब देखो अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ g ऑफ f फंक्शन। ओके, अब मैं यहाँ पर एफ एक्स के अंदर x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, अब देखो f फंक्शंस के लिए x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आएगी b से। क्लियर है ना यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू उठा के रख देते हैं, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितनी है 3x + 4 अपॉन g इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x + 4 अपॉन 5x - 7। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को x मानकर g फंक्शंस में डाल देते हैं। g फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर दे रखा है, इस वैल्यू को डाल दो इसके अंदर। 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3x + 4 अपॉन 5x - 7। क्लियर है ना, +4 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि +4 ऑलरेडी हम +4 यहाँ पर जी फंक्शन में हमारे पास ऑलरेडी है, अपॉन 7 है ना नीचे, यहाँ पर जी फंक्शंस में डाल रहे हैं ना, सॉरी 5 है यहाँ पर। ओके, 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू 3x + 4
5 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 और ये कितना है यहाँ पर -3। अब इसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा हमारे पास 21x, 7 की 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 7 4 जा 28। सेम इस यहाँ पर भी कर देते हैं तो करेंगे तो आ जाएगा प्लस 20x माइनस 28 अपॉन 5x माइनस 7। यहाँ तक आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी तक तो। फिर देखो आप नीचे वाले को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है इस इक्वेशन को जो हमारे पास दे रखा है ना पूरा, इसको सोल्व किया है। यहाँ पर नीचे वाले का एलसीएम ले लिया और ये वैल्यू निकल के आ गई। इसमें अभी तक ऐसा कोई डिफ़िकल्ट मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर। अब ऊपर वाले को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। 28 से 28 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। 21x प्लस 20x यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना बचा वही सेम 41x। अब नीचे देखो इधर 15x माइनस का है, इधर 15x प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। 20 प्लस 21 नीचे बचा, अगेन 41 आ गया। इस 41 से 41 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा x बच गया। जब हम लोगों ने g ऑफ f फंक्शन फाइंड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचा, लास्ट के अंदर x मिला हम लोगों को। और इस x की वैल्यू आपको पता है हमारे पास कहाँ से आई थी, इस f फंक्शंस के अंदर। मतलब हम लोगों ने जो f फंक्शंस के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू डाली थी वो कहाँ से आई थी हमारे पास, यहाँ पर b से। क्योंकि f फंक्शंस के लिए जो x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस b से। ओके, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो g ऑफ f की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट b। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी थी, शो करनी थी कि f ऑफ g किसके इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट b, एंड जो g ऑफ f है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट b। आई थिंक समझ गए आप इस क्वेश्चन को। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 80 नंबर है। 80 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, शो दैट इफ a टू b फंक्शन दिया हुआ हमारे पास a टू b एंड जो g फंक्शन है दिया हुआ है b टू c आर 1 1। ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं, 1 1 है। देन g ऑफ f फंक्शंस कैसा है, a टू c इज आल्सो 1 1। ये दोनों कैसे 1 1 दे रखे हैं हमारे पास, और हमें क्या बताना है कि g ऑफ f जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, a टू c इज ऑल्सो 1 1। वो कैसा है, 1 1 फंक्शन है। देखो अब 1 1 फंक्शंस की क्या क्या कंडीशन होती है। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने g ऑफ f फंक्शन निकालना स्टार्ट किया, अगर मैं शो करना है हमें g ऑफ f फंक्शंस को 1 1 शो करना है तो 1 1 की क्या कंडीशन होती है, आप बताओ। इसकी कंडीशंस होती है कि जैसे उसके अंदर हम x1 और x2 डालते हैं उस फंक्शंस के अंदर, किसमें, जैसे हम जो फंक्शन करते थे ना उसमें डालते थे f ऑफ x1 इक्वलेंट टू f ऑफ x2, और उन वैल्यू को जब हम सोल्व करते थे अगर x1 इक्वलेंट टू x2 आ जाता था हमारा तो हमारा फंक्शन किस प्रकार का होता था, 1 1। तो सेम उसी प्रकार से इस g ऑफ f फंक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, x1 x2 डाल देते हैं। देखो अब डाल दो इसके अंदर g ऑफ f ऑफ x1 ओके इक्वलेंट टू g ऑफ f ऑफ x2। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, x1 और x2 डाल दिए। अब हम अगर लास्ट के अंदर हमारा x1 इक्वलेंट टू x2 मिल जाता है हम लोगों को तो हमारा फंक्शन किस प्रकार का हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। उससे पहले देखो अभी ये जो पूरा f ऑफ x1 है और ये पूरा f ऑफ x2 है, ये इस g फंक्शंस के लिए किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है ना भाई। ये इसके लिए x1 हो गया पूरा और ये कंप्लीट क्या हो गया, x2। देखो आपके काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं तो अभी मैंने बताया ना, जैसे ये पूरा कंप्लीट, मैं डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पर देख लेना, ये जो डॉट लगाया है मैंने, पूरा कंप्लीट फंक्शंस इस g फंक्शंस के लिए किसका काम कर रहा है, x1 का काम कर रहा है, और ये कंप्लीट फंक्शंस किसका काम कर रहा है, यहाँ पर x2 का काम कर रहा है। लेकिन आपको एक कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि जो g फंक्शंस है दैट इज़ b टू c, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 गिवन है हमारे पास। अगर ये 1 1 गिवन है तो क्या होगा, g ऑफ x1 इक्वलेंट टू g ऑफ x2 होगा, और यहाँ से हम लोगों को x1 इक्वलेंट टू x2 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ये फंक्शंस कैसा है, 1 1 फंक्शन है। जैसे g फंक्शंस के अंदर हम क्या डाल लेंगे,
x1 इक्वलेंट टू x2 डाल लेंगे, g ऑफ x1 और इक्वल टू g ऑफ x2 रखेंगे, और जब उसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में, x1 इक्वलेंट टू x2। तो ये क्या बता रहा है कि हमें x1 इक्वलेंट टू x2 मिला, क्यों, क्योंकि g फंक्शन कैसा है हमारा 1 1 फंक्शन है। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे f ऑफ x1 है और f ऑफ x2 है वो भी कैसे हैं, दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये x1 है कंप्लीट और ये x2 है, और हमें पता है लास्ट में कि g फंक्शन हमारा 1 1 है, तो ये x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। समझ गए यहाँ तक। अब आप एक चीज़ नोट करो, ये क्या हो गया f ऑफ x1 और ये क्या है f ऑफ x2, मतलब ये फंक्शन f है, और f फंक्शंस भी आपका हमारे पास कैसा दिया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो 1 1। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जब हम फंक्शन f के अंदर x1 x2 डालते हैं और जब उसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, x1 इक्वलेंट टू x2। क्यों मिलता है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन f है इज़ ऑल्सो 1 1, वो कैसा है 1 1 फंक्शन है। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। जब फंक्शन हमारे पास 1 1 होता है तो आपको पता है ना, जैसे उसके अंदर x1 x2 डालते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है कैसा मिलता है, x1 इक्वलेंट टू x2 मिलता है। तो ये भी दोनों कैसे हैं 1 1 फंक्शन है, f फंक्शन कैसा है 1 1 फंक्शन है, तो ये हो जाएगा x1 इक्वलेंट टू x2। ओके, देखो मिल गया हमें x1 इक्वलेंट टू x2, और यही तो हमें प्रूव करना था कि g ऑफ f फंक्शंस के अंदर जैसे हम लोगों ने x1 x2 डाला और लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वलेंट टू x2 मिलना चाहिए। और अगर x1 इक्वलेंट टू x2 मिल गया तो हमारा g ऑफ f फंक्शंस कैसा हो गया, g ऑफ fx इज ऑल्सो 1 1। ये कैसा है हमारा 1 1 फंक्शन, यही हम लोगों ने क्या करना था, शो करना था, और हो गया हमारा 1 1 प्रूव। अब एक काम करो, आप इस स्टेटमेंट को ना याद कर लो, कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो आपसे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी आपसे पूछता है या फिर कभी आप इसको यूज करना चाहो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमारा जो फंक्शंस f है और हमारा जो फंक्शंस g है, अगर दोनों 1 1 फंक्शन है तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन आएगा दैट इज g ऑफ f फंक्शंस, वो कैसा होगा, ऑल्सो 1 1 फंक्शन होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लो। ओके, अगर दोनों फंक्शन 1 1 है तो जो उनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो कैसा रहेगा, हमारा 1 1 फंक्शन रहेगा। क्लियर ना इतना। जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमारे से बोल रहा है कि शो दैट इफ़ जो हमारा फंक्शंस दिया हुआ है f वो कहाँ से कहाँ तक है, a to b, फंक्शन f इज a to b एंड जो g फंक्शन है दैट इज b to c आर ऑन टू। ये दोनों कैसे हैं, ऑन टू फंक्शन है। देन g ऑफ f a to c इज ऑल्सो ऑन टू। वहाँ g ऑफ f कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ये हमने क्या करना है, शो करना है। तो देखो पहले लिख लेते हैं क्या चीज़ हम लोगों ने शो करनी है। तो हम लोगों ने शो करना है g ऑफ f(x) कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ये हम लोगों ने क्या करना है, बताना है। तो हमारे पास फंक्शन f दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, a to b दे रखा है, और f कैसा है हमारे पास, हमारे से बोल रहा है कि इज़ ऑन टू फंक्शन है, इज़ ऑन टू फंक्शन है। तो f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल। मतलब इसको हमने माना x और ये हो जाएगा y, तो f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, y। क्यों f ऑफ x किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल है, बिकॉज ये हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। और f ऑफ x इक्वल टू y किस प्रकार हमें बताता है कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। वैसे तो मैं एक बार बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार अगर किसी को डाउट रहता है इसमें तो जो हमारी वीडियो अगेन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे हमें शो करता है कि f ऑफ x इक्वल टू y अगर होता है तो हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। सेम एज जो हमारा g फंक्शंस दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक है, दैट इज़ b to c दे रखा है। और अगर g फंक्शंस भी कैसा है हमारा, ऑन टू फंक्शन है, गिवन है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा g ऑफ y। तो ये हमारा कैसा है, y है, इसको मान लेते हैं z। तो g ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल। मतलब ये भी हमारा है, क्योंकि ऑन टू है तो g ऑफ y किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है, अगर हमें जैसे हम लोगों को g ऑफ f(x) फाइंड करना है, कैसा है, ऑन टू फंक्शन है a to c तक। तो a तो क्या है हमारे पास x है, और c को क्या माना है हम लोगों ने, z। तो g ऑफ f(x) इक्वलेंट टू, अगर z शो कर दें हम लोग, प्रूव कर दें, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर ये चीज़ हम लोग प्रूव कर देते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, g ऑफ f(x) इज इक्वलेंट टू z। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो ये कंडीशन सेम, x टू y था, अगर f ऑफ x इज इक्वलेंट टू y आया तो हमारा फंक्शन ऑन टू होता है, आपको पता है। तो अगर वो a to c दे रखा है g ऑफ f, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक गिवन है, ये देखो ऊपर a to c। अगर हम इसको प्रूव कर दें g ऑफ f(x) इज इक्वलेंट टू z, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। तो चलो करते हैं स्टार्ट इसको। g ऑफ f(x)
देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इस एफ एक्स की वैल्यू को मैं रख देता हूँ इसके अंदर। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्यों है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमारा जो एफ फंक्शन है वो कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स के प्लेस पर मैं क्या रख देता हूँ, वाई रख देता हूँ। ये लो मैंने यहाँ पर वाई रख दिया। और जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू जेड। ये क्यों है जेड के इक्वल, बिकॉज जो जी फंक्शन है इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। तो जी ऑफ वाई की जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या है, जेड। देखो अब हमें मिल गया ना, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड, मिल तो गया इसके जेड के इक्वल। और यही हम लोगों को क्या करना था, शो करना था। अगर जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड है तो हमारा जो जी ऑफ एफ फंक्शन है वो कैसा है, लिख देंगे यहाँ पर, हैंस जी ऑफ एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। ओके, ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है ना यहाँ तक। तो काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों 18 और 19 नंबर क्वेश्चन। इनको आप डायरेक्ट भी याद करना चाहो तो लर्न कर सकते हो कि अगर दोनों फंक्शंस हमारे ऑन टू दे रखे हैं तो हमारा जो जी ऑफ एफ फंक्शन है वो कैसा रहेगा, ऑन टू फंक्शन रहेगा। सेम इसी प्रकार से अगर दोनों 18 नंबर में था, दोनों अगर 1 1 फंक्शन है तो जो उसका कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कैसा रहेगा, 1 1 फंक्शन होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।